नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। बिहार इस वक्त राजनीति का केंद्र बना हुआ है। बिहार में राजनीति के साथ साथ और भी कई मुद्दों पर बात करने के लिए मसाला खूब है, जिससे सोशल मीडिया भरे पड़े हैं। बिहार में नीतीश ने जब से बीजेपी से अलग अपनी राह बनाई है, तब से बीजेपी नीतीश को घेरने का, उनका असली चेहरा सबके सामने लाने में चूक नहीं रही। पहले मुद्दा घोटाले का उठा, छापेमारी हुई, लेकिन अभी मुद्दा मदरसों के सर्वे को लेकर उठ रहा है, क्योंकि असम सरकार ने जैसे ही अवैध मदरसों पर एक्शन लिया, जिहादी और आतंकियों के पसीने छूटने लगे। उसके बाद एक्शन में आ गए बुलडोजर बाबा। उन्होंने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन लेते हुए ये फैसला किया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनका 5 अक्टूबर तक सर्वे खत्म कर लिया जाए और जांच की जाए आखिर इन मदरसों में क्या चल रहा था, कैसे ये मदरसे चलाए जा रहे थे, कौन इन्हें चला रहा था, जिसकी जांच शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर तक साफ हो जाएगा कि आखिर ये मदरसे बच्चों को क्या पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने इसी मुद्दे पर बड़ा प्रहार करते हुए बिहार सरकार को घेर लिया है। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब महागठबंधन की सरकार है और बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका में है। जदयू से नाता टूटने के बाद लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर भी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के मदरसों का सर्वे कराने की मांग कर डाली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में बयान दिया है कि बिहार के मदरसों का भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सर्वे होना चाहिए। खासकर राज्य के सीमांचल इलाकों में इसकी ज्यादा जरूरत है। मदरसों में कौन लोग रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में बिहार में मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि यहां अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने रोहिंग्या और पीएफआई पर निशाना साधकर राज्य में रोहिंग्या और पीएफआई के सदस्यों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने की जरूरत बताई। आपको सुनाते हैं वो वीडियो जिसमें केंद्रीय मंत्री ने सर्वे की मांग की है। देखिए इस वीडियो में। कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है। आज जरूरत है बिहार में भी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। कौन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कर रहे हैं या भारत के पक्ष में कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए। ये मांग करते ही नीतीश सरकार बौखला गई होगी, क्योंकि अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गिरिराज सिंह ने योगी के आदेश का समर्थन किया और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। ओवैसी ने इसे मिनी एनआरसी करार दिया था, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा है, ओवैसी जैसे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अगर यूपी के सीएम चाहते हैं कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले तो क्या दिक्कत है। ओवैसी को डर इस बात का है कि कहीं पता न चल जाए कि कौन रोहिंग्या है। गिरिराज सिंह ने कोई ऐसी मांग नहीं की जिसे पूरा न किया जा सके। उन्होंने यही कहा कि खासकर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में, चाहे नेपाल की सीमा हो, बांग्लादेश की सीमा हो या बंगाल से जुड़ी सीमा हो, सभी जगह मदरसों और मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ऐसा होना सही है कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी मदरसों का सर्वे हो, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ सालों में मदरसों की संख्या काफी बढ़ गई है और इन मदरसों का संबंध रोहिंग्या मुसलमानों और पीएफआई से जुड़े लोगों से है, जिन्हें बिहार से बाहर करने के लिए, शांति के लिए मदरसों का सर्वे होना जरूरी है। क्योंकि इन मदरसों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। इन मदरसों में रोहिंग्या मुसलमान और पीएफआई के सदस्य शिक्षा ग्रहण करते हैं। जरूरत है इनकी पहचान कर इन्हें देश से बाहर करने की, जिसके बाद बिहार सरकार सवालों के घेरे में है कि आखिर बिहार सरकार सर्वे करवाएगी या नहीं। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले के बारे में मदरसों के सर्वे कराने का बहुत अच्छा कदम बताया है और कहा कि बिहार में भी मदरसों के सर्वे कराने की बहुत जरूरत है। गिरिराज सिंह की तरफ से बिहार में मदरसों के सर्वे की मांग ऐसे समय पर आई है जब यूपी में इसी मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के इस कदम को मिनी एनआरसी करार दिया है, जिसका जवाब गिरिराज सिंह ने ओवैसी को
अच्छे से दिया कि ओवैसी का डीएनए जिन्ना से मैच करता है, इसीलिए उन्हें अच्छे काम भी बुरे लगते हैं। गिरिराज कह रहे हैं कि वो मदरसों का सर्वे इसलिए चाहते हैं ताकि वहां विज्ञान युक्त अच्छी पढ़ाई हो। गिरिराज ने सवाल किया कि क्या मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या मुसलमानों के बच्चों को आईएएस, आईपीएस बनने का अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को बैरिस्टर बनने का अधिकार है? तो दरअसल ओवैसी जैसे लोग जानते हैं कि मुसलमान अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा तो उनके झांसे में नहीं आएगा, उनकी वोट बैंक की राजनीति के झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे मुस्लिम नेता बस अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। फिर चाहे राज्य आतंकियों और जिहादियों से क्यों ना भर जाए। जब से बीजेपी ने बिहार के मदरसों की जांच की मांग उठाई है, बिहार सरकार के होश उड़ गए हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा बिहार से लगने वाली सीमाओं में आतंकी और घुसपैठिए बसे हुए हैं और ये सरकार इन्हीं के वोट बैंक के भरोसे चल रही है। सरकार को बिहार के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, बंगाल से लगी सीमा एवं खासकर सीमांचल के तमाम मदरसों और मस्जिदों की जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि वहां कौन रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं या भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं। समीक्षा और सर्वे से घुसपैठियों का पता चलेगा, क्योंकि मदरसा और मस्जिद से नापाक हरकत हो रही है। लेकिन बिहार सरकार तो अपनी राजनीति में व्यस्त है, उसे जनता की कहां परवाह। जनता बाढ़ से परेशान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पोस्टरबाजी करने में लगे हुए हैं। सरकार पीएम और सीएम मटेरियल में उलझी हुई है। पीड़ितों को समुचित सहायता नहीं उपलब्ध कराई जा रही, ना पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है और ना ही बाढ़ पीड़ितों को आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में नाव उपलब्ध कराए गए हैं, क्योंकि बिहार सरकार अपने खुद में बिजी है कि कौन सी विपक्षी पार्टियों से हाथ मिलाना है, किसके साथ दोस्ती अच्छी रहेगी, किसके साथ मिलकर अगले 10-15 सालों तक बिहार की सत्ता अपने हाथों में रखी जा सकती है। सत्ता की लालसा में राज्य को आतंकियों से घेर रखा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार सरकार मदरसों का सर्वे करवाएगी या नहीं, या फिर वोट बैंक के लिए जनता की जान को ऐसे ही जोखिम में डालने के लिए जिहादियों को बसाती रहेगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।